Hello friends, today we will read chapter We are catalyst of change. Means we are responsible to change. Bomb up activity. The damage already done to the environment is so terrible that individual can no longer do anything to bring about a change. मतलब राइटर ये लिख रहा है कि एनवायरनमेंट में इतना चेंज हो गया तो एक टेरिबल इंडिविजुअल जो है वो चेंज नहीं ला सकता। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री हैं? डिस्कस योर आर्गूमेंट्स। अपने आर्गूमेंट्स को आपने क्लास में डिस्कस करना है, आप एग्री हो या डिसएग्री हो। नाउ रीडिंग। रिकी केज, म्यूजिशियन एंड 3-time winner ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स, हैज़ डिवोटेड हिज लाइफ एंड म्यूजिक टू द कोज ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। रिकी केज जो कि एक म्यूजिशियंस है एंड 3 times विनर ऑफ ग्रैमी अवार्ड्स, जिसने 3 बार ग्रैमी अवार्ड्स को जीता है, उसने अपनी लाइफ और म्यूज़िक को दे दिया है इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में, बचाने में। इन दिस एक्सक्रिप्ट फ्रॉम हिज फोर्थ कमिंग ऑटोबायोग्राफी, ये एक्सक्रिप्ट ये चैप्टर जो है उसकी आने वाली ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। ही मेक सम हार्ड पॉइंट्स about an individual's role and responsibility in the global missions to save the earth। उन्होंने इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए हैं जिसमें कि एक जो इंडिविजुअल है वो ग्लोबल अर्थ को सेव करने के ग्लोबल मिशन में रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, चेंज ला सकता है। नाउ वी विल रीड चैप्टर ब्रीफली। प्लास्टिक वॉज इन्वेंटेड इन द अर्ली 90s एज अ मिरेकल मटेरियल। प्लास्टिक को 19th सेंचुरी में इन्वेंट किया गया, खोजा गया एज ए मिरेकल मटेरियल। वाई वॉज इट कंसिडर ए मिरेकल मटेरियल? इसको एक मिरेकल मटेरियल क्यों माना गया? इट वॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। विच मीन्स इट वुड नॉट वॉश अवे और ब्रेक डाउन इन नेचर, जो कि इसको ना तो वॉश अवे किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, और ना ही ब्रेक डाउन किया जा सकता नेचर में मिक्स भी नहीं किया जा सकता। सो व्हेन प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसीलिए प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ख़त्म नहीं होता है, हमेशा रहता है। हाउ डिड वी एज ह्यूमन डिसाइड दैट प्लास्टिक कुड बी यूज ए सिंगल यूज मटेरियल? तो हम ह्यूमन बीइंग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि प्लास्टिक जो है वो एक सिंगल यूज मटेरियल है, कि उसको एक बार यूज़ किया और फेंक दिया। इफ़ इट कैन नॉट बी वॉश्ड अवे और कैन नॉट ब्रेक डाउन, या ये तो वॉश भी नहीं होता, वॉश्ड अवे नहीं होता, नष्ट नहीं होता, और ना ही नेचर में ब्रेक होता है। बाय डेफिनेशन हाउ कैन इट बी डिस्पोजेबल? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डिस्पोजेबल कैसे है, कि इसको एक यूज़ के बाद कैसे थ्रो कर दिया जाता है। इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस, राइट? ये कोई सेंस नहीं बनाता। सो थिंक अबाउट इट नाउ, इसके बारे में सोचना होगा। दैट मीन्स वर्चुअली एवरी पीस ऑफ प्लास्टिक दैट वॉज एवर मेड स्टिल एग्जिस्ट इन सम शेप और फॉर्म। जो प्लास्टिक जिस मटेरियल से बना है उसका एवरी पीस जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है किसी न किसी शेप में इन नेचर। जैसे कि एवरी ड्रिंकिंग स्ट्रो, एवरी प्लास्टिक बैग, टूथब्रश, स्पून, फ्रॉक, प्लास्टिक जो हम यूज़ करते हैं। एवरीथिंग यू डिस्पोज्ड ऑफ एट सम टाइम, जिसको हम एक बार यूज़ करके डिस्पोज कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं। सम टाइम स्टिल एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ, बट वो हमारी अर्थ में एग्जिस्ट करता है, रहता है। इट मे बी इन टीनी पीसीज, छोटे छोटे पीसीज में, बट इट स्टिल एग्जिस्ट, बट ये स्टिल एग्जिस्ट करता है। डू वी केयर वेयर दे एंड अप और हु दे किल? क्या हमें इसकी केयर है, हम इसके बारे में सोचते हैं कि ये कैसे एंड होगा, या इससे कौन मर रहा है। 1 million sea birds and 100,000 marine mammals are killed every year by plastic in our ocean। 1 million सी बर्ड्स और 100,000 मैरीन मैमल जो समुद्री जानवर हैं वो प्लास्टिक के कारण हमारे ओशंस में, समुद्रों में मर रहे हैं। दिस रियली मेक ईच एंड एवरी वन ऑफ अस मर्डरर, ये हम सबको मर्डरर बना रहा है, खूनी बना रहा है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सफरिंग एंड डेथ्स ऑफ मैनी इनोसेंट एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। हम रिस्पॉन्सिबल हैं सफरिंग के, डेथ के, बहुत सारे इनोसेंट एनिमल्स, जो इनोसेंट एनिमल्स हैं
अराउंड द वर्ल्ड उनकी डेथ का कारण है। जो इस दुनिया में एनिमल्स हैं, इनोसेंट एनिमल्स हैं, हम उनकी डेथ का कारण और उनकी प्रॉब्लम का, सफरिंग का, पेन का कारण है। दिस इज़ जस्ट गेटिंग वर्स। ये बहुत ही बुरा हो चुका है, मतलब बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट जस्ट कैजुअली थ्रोइंग अवे प्लास्टिक बैग और ए प्लास्टिक स्ट्रॉ कुड किल ए सी टर्टल, डॉल्फिन और वेल ऑन द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड। और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो हम प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक स्ट्रॉ थ्रो करते हैं वो किल कर रहा है सी टर्टल को, जो समुद्री कछुए हैं, डॉल्फिन है, वेल है और अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अदर जो एनिमल्स हैं उनको किल कर रहा है। रिमेंबर 91% ऑफ ऑल प्लास्टिक डिस्पोज इज़ नॉट रिसाइकल्ड। हमें ये याद रखना चाहिए कि 91% प्लास्टिक जो हम डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं, वो रिसाइकिल नहीं होता। सो जस्ट थ्रोइंग ए प्लास्टिक बैग और स्ट्रॉ इनटू द रिसाइकल बिन और आउटसाइड ऑफ आवर होम्स डज नॉट एब्जॉल्व अस of the pain and suffering it will eventually cause to marine animals, birds और even fellow humans beings। तो इसीलिए या तो हम डस्टबिन में कचरा थ्रो करते हैं या आउटसाइड ऑफ आवर होम, हमारे घरों के बाहर, ये हमारे पेन को, हमारी गिल्ट को एब्जॉल्व मीन्स डिक्लेयर नॉट गिल्टी ऑफ समथिंग, मतलब हमारी गिल्ट को, हमारे पछतावे को कम नहीं करता है। एंड सफरिंग इट विल बी एवेंचुअली कोज, और ये जो समुद्री एनिमल्स हैं, जानवर हैं या वर्ड्स हैं या अदर फैलो हैं, उनकी पेन को कम नहीं करता है, उनकी सफरिंग को कम नहीं करता है, क्योंकि जो 91% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल नहीं हो पाता। नाउ द फैक्ट Now the fact are therefore all to see. Each of us must start taking responsibility. मतलब फैक्ट ये है, बात ये है, ईच ऑफ अस स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबको हमारे एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वी हैव टू कम अप विद अल्टरनेटिव सोल्यूशन टू प्लास्टिक इन आवर डे टू डे लाइफ्स। और हमें कुछ दूसरे सोल्यूशन ढूंढने चाहिए, अल्टरनेट ढूंढने चाहिए, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में प्लास्टिक को यूज़ करते हैं उसकी जगह पे कोई और चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए, जैसे क्लॉथ बैग यूज़ कर लेने चाहिए। एंड एक्ट नाउ बिफोर इट इज़ टू लेट, और हमें इस पर एक्ट करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा देर ना हो जाए, उससे पहले ही हमें एक्शन ले लेना चाहिए। आई बिलीव दैट ऑल प्रॉब्लम्स ऑन द प्लैनेट कैन बी सॉल्व। हमें पता है कि जितनी भी प्रॉब्लम है प्लैनेट में वो सॉल्व हो सकती है। वी इट इन्वायरमेंटल, या चाहे वो इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग हो, हमारे वातावरण के अकॉर्डिंग हो, लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे जंगलों का काटना, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज मीन्स गर्मी में ज़्यादा गर्मी हो रही है, सर्दी में ज़्यादा सर्दी हो रही है, फ्लड्स वगैरह आ रहे हैं। एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, और सोशली, और कोई अगर सामाजिक हमारी सोशली हमारी प्रॉब्लम हो, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, हंगर्स, भूख, लेक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी, मलन्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, जेंडर इनक्वालिटी मतलब जेंडर में भेदभाव, एंड वायलेंस, वाटर एंड सैनिटेशन, पानी और साफ सफाई। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद अस एज ए स्पीसीज इज थिंकिंग दैट समवन एल्स विल मेक ए डिफरेंस। हम सबकी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि जो चेंजेस या डिफरेंस है वो कोई और लेके आएगा। वी वेट फॉर एजेंट्स इन द टॉप डाउन सिस्टम टू मेक दैट डिफरेंस। हम कोई एजेंट ढूंढते हैं कि कोई आएगा तो ऊपर से लेके नीचे तक सारे सिस्टम को चेंज करेगा। बट द ट्रूथ इज़ द ओनली वे वी कैन ब्रिंग, बट ट्रूथ ये है कि ओनली बी वे वी कैन ब्रिंग, कि हम अब चेंज ला सकते हैं। अबाउट मीनिंगफुल
चेंज इज़ वाई एक्चुअली चेंजिंग आर ओन बिहेवियर्स, मीन हमें अपने बिहेवियर में चेंज करना होगा। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड, सब लोग जो हैं वो वर्ल्ड को चेंज करने की बात करते हैं। बट पीपल ऑलरेडी टॉक अबाउट चेंजिंग दैम सेल्फ, बट लोगों को अपने आप को चेंज करने की बात करनी चाहिए। इट डजेंट मीन दैट वी आर इविल पीपल और द बैड गाइज, ये मैटर नहीं करता कि हम बुरे लोग हैं या बैड गाइज हैं। इट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड द सिस्टम बुल्ड अराउंड अस, ये उसके कारण है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो हम सोसाइटी में देखते हैं, जो अपने सराउंडिंग में देखते हैं। वी डो नॉट बिलीव दैट दीज स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंजेस इन आवर ओन लाइव्स एंड कैपेसिटी एक्चुअली मैटर, मतलब हम ये बिलीव नहीं करते हैं कि छोटे छोटे जो स्टेप हम लेंगे तो वो चेंजेस ला सकते हैं। वी थिंक वट इफ़ आई स्टार्ट यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सोच सकते हैं जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, मतलब ईच पर्सन कार का ना यूज़ करके बस में जाए। वट इफ़ आई स्टॉप यूजिंग सिंगल यूज़ प्लास्टिक, अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक का यूज़ करना बंद कर दे, उसकी जगह पे हम कॉटन्स के बैग्स यूज़ करें, कपड़े के बैग यूज़ करें। वट इफ़ आई बाई ओनली वन पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदें, नोट टू, दो की जगह पे, और 3 शर्ट नोट 4, 3 शर्ट ले लें ना कि 4। वट डिफरेंस विल इट मेक, क्या डिफरेंस लाएगा ये। हाउ कैन आई मेक अ चेंज, हम चेंज कैसे कर सकते हैं। वी नीड टू एम्पावर आवर सेल्फ टू बिलीव दैट दीज सीमिंगली मिनी सेक्यूल चेंजेस आर ऑल दैट मैटर, हाउ वन में आस्क, मतलब हमें अपने आप को एम्पावर करने की ज़रूरत है, पावरफुल बनाने की ज़रूरत है, और ये अपने आप को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि मिनी सेक्यूल चेंजेस, जो छोटे छोटे चेंजेस हैं वो मैटर करते हैं, वो इन्वायरमेंट में चेंज ला सकते हैं। हाउ वन में आस्क, अगर कोई पूछता है। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट सेविंग द प्लैनेट, सब लोग जो हैं वो प्लैनेट्स को बचाने की बात कर रहे हैं। बट द प्लैनेट विल थ्रिव वेदर वी आर हेयर और नोट, बट द प्लैनेट फिर भी यहीं पे होगा, अगर हम होंगे या नहीं होंगे तब भी प्लैनेट जो है, ये दुनिया जो है यहीं होगी, अर्थ यहीं होगी, या प्लैनेट जो है इधर ही होगा। वट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ सेव आवर सेल्फ फ्रॉम एक्सटिंक्शन थ्रू मिटिगेशंस द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन एक्सेट्रा। बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए अपने आप को एक्सटिंक्शन होने की, विलुप्त होने की, कहीं हम विलुप्त ना हो जाएं क्लाइमेट चेंज की वजह से। वी आर सेविंग आवर ओन लाइफ्स, हम अपनी लाइफ को बचा रहे हैं, नॉट द प्लैनेट को बचा रहे हैं। वी होप टू रिमेन ए पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड नॉट बी एलिमिनेटेड बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड सिस्टम दैट वी आर सेल्फ हैव सेट अप, हम इकोसिस्टम का पार्ट है ना, और जो हमने प्रैक्टिस जो हम करते हैं, जो हम काम करते हैं, उसके कारण हम इस अर्थ से एलिमिनेट ना हो जाएं, विलुप्त ना हो जाएं, जो कि हम प्रैक्टिसेस करते हैं, मतलब गार्बेज को बाहर फेंक देते हैं, प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसके कारण हम इकोसिस्टम से विलुप्त ना हो जाएं। 1,000 species tons of scientific data and statistics and analytics are important. 1,000 of species, मतलब हम स्पीच देते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं इसके बारे में, साइंटिफिक डाटा रखते हैं, आंकड़े रखते हैं, ये सब चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। बट दे मे नो डिफरेंस स्टैंडिंग अलोन, बट ये अकेले डिफरेंस नहीं ला सकती। आर्टिस्ट and musicians need to take these complex idea and thoughts, data and statistics, and translate them into the very emotional language of music. बट म्यूजिशियंस और आर्टिस्टिक्स को चाहिए जो कि ये सारे जो आइडियाज़ हैं, डाटाज हैं, उनको अपने इमोशनल लैंग्वेज में, म्यूज़िक में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाएं। दैट विल टच द हार्ट एंड सोल्स ऑफ पीपल, जो कि लोगों के हार्ट और सोल को टच करेंगे। एंड दैट विल ब्रिंग चेंज, और वो चेंज लाएंगे। एंड दैट टू मीनिंगफुल चेंज, और वो मीनिंगफुल चेंज होगी, विल कम ओनली व्हेन यू गेट एन इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल, जब लोग जो हैं इमोशनली रिस्पोंड करेंगे तो अपने आप चेंज आएगा। इमोशनली रिस्पॉन्स विल हैपन थ्रू एन आर्ट फ्रॉम दैट इज़ नेसेसरी, लाइक द
रिस्पॉन्स टू द फोटो ऑफ ए अनफॉर्चुनेट एलिफेंट। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इमोशनली रिस्पॉन्स जब होगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक अनफॉर्चुनेट एलिफेंट की फ़ोटो देख के, जैसे दैट सिंगल फ्रेम मेड ए मैसिव डिफरेंस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट इन इंडिया ऑन ए बिग स्केल। जैसे कि इस अनफॉर्चुनेट एलिफेंट की पिक्चर ने, फ़ोटो ने मतलब ह्यूमन बीइंग्स और एलिफेंट के बीच के कन्फ्लिक्ट को एक्सप्रेस किया था कि इट ब्रॉट द प्रॉब्लम एलिफेंट्स आर फेसिंग इन देयर हैबिटेट राइट टू द फो, कि ये जो है वो डिफोरेस्ट्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल डिफोरेस्ट्रेशन, जंगल को काटेंगे तो एलिफेंट जो है वो कहाँ पे आएंगे, सिटी में आएंगे, है ना। तो ये एक ऐसे अनफॉर्चुनेट एलिफेंट की पिक्चर थी जो कि सिटी में आया था और उसका एक ट्रेजिक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। तो ये पिक्चर बनाई थी, तो इसने एलिफेंट्स और ह्यूमन बीइंग्स के बीच के कन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस किया था कि कैसे जो एलिफेंट्स हैं वो फेस कर रहे हैं अपने हैबिटेट्स के लिए प्रॉब्लम, रहने के लिए प्रॉब्लम। जब जंगल काट देंगे तो वो नेचुरली सिटी में आएंगे। माइंड यू, एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट वॉकिंग मैमल्स ऑन द प्लैनेट्स। आपको पता ही है कि जो एलिफेंट है सबसे बड़ा घूमने वाला प्लैनेट्स में मैमल्स है, जानवर है। बट दैट डज नॉट मीन दे डोंट प्रोटेक्शन, बट इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। दे नीड आर प्रोटेक्शन द मोस्ट, उसको भी हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। I hope all of you understood. This is the first part of the We Are Catalyst of Change. The next part, second part will we do in next video. Thank you for watching. Like and share my video and subscribe my channel. Thank you for watching.